ये गौरक्षा का शौक है। जो तो को कांटे बैद साले को भाला, ये भी साला क्या कहेगा पड़ा किसी से पाला। तो मेरे जितने भी गौ भक्त हैं, गौरक्षक दल के या भारत समाज में हिंदू संगठन या कोई भी सनातन प्रेमी है, इस चैनल को जरूर आशीर्वाद दें, आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। मैं भी बढ़ाएं, आप भी बढ़ाएं, क्योंकि गैयों का ही चैनल मानो। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं। आज हम आपको जिस दिव्य स्थान पर लेकर के आए हैं, उस स्थान का नाम है आजनौ। आजनौ की भौगोलिक स्थिति के विषय में आपसे थोड़ा सा वर्णन कर देता हूं। ये आप रास्ता मेरे पीछे जो देख रहे हैं, यहाँ से ठीक 5 किलोमीटर चलने के बाद आप बरसाना पहुँच जाते हैं। और ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से 11 किलोमीटर चलने के बाद में आप छाता पहुँच जाते हैं। आज हम आपको एक विशेष प्रयोजन से यहाँ लेकर के आए हैं। यहाँ एक बड़े ही दिव्य और अलौकिक संत विराजते हैं, जिनका नाम है श्री चंद्रशेखर दास बाबा। फरसा वाले बाबा भी इनको समस्त ब्रजवासी कहते हैं। और इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को गौ रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। महाराज जी यहाँ छोटी सी गौशाला भी चलाते हैं, और गौशाला के माध्यम से गौओं का पालन, अगर ब्रजवासी कहीं से भी ब्रज में कोई भी गाय की कोई सूचना महाराज जी को प्राप्त हो जाए, कहीं कोई गैया घायल हो गई है, कहीं कोई गैया बीमार हो गई है, तो महाराज जी तुरंत अपने गौ रक्षक दल को वहाँ भेजते हैं और गाय को अपने आश्रम पर बुलवा लेते हैं, और यहीं उसका उपचार करके यहीं उस गौ माता का पालन भी किया करते हैं। ऐसे दिव्य और महान संत हैं हमारे चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज। तो आइए चलते हैं हम और आप ऐसे दिव्य और महान संत के दर्शन के लिए। आइए हमारे साथ। अब हम पहुंच गए हैं महाराज जी के आश्रम के अंदर, और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं पूज्य महाराज श्री चंद्रशेखर दास फरसा वाले बाबा के। आइए हमारे साथ। सर्वप्रथम बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो मेरे। कहते हैं जीव के जब अनेकों जन्मों के पुण्योदय होते हैं, तब ऐसे महान भक्तों के और महान संतों के दर्शन जीव को प्राप्त हो पाते हैं। तो आइए हम और आप चलते हैं महाराज जी के श्री चरणों में और जानते हैं उनसे उनके दिव्य जीवन के विषय में। महाराज जी राधे राधे। जय गौ माता की जय गोपाल। महाराज जी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर्वप्रथम, कि आपने अपना संपूर्ण जीवन गौ रक्षा में समर्पित कर दिया, ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? शायद सबसे पहले तो चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और जो को भी जगत भगत गौ भक्त हो, इस चैनल को वो भी अपना आशीर्वाद बना कर रखें। अब पूछिए जी। महाराज जी ये जो आपने अपने जीवन को संपूर्ण गौ रक्षा में समर्पित कर दिया, ऐसी प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? कन्हैया से जी, श्री जी थे, और आप लोगों का भाव देखकर कि गौ बचनी चाहिए। हमारा ये उद्देश्य था कि हर एक साधु प्रत्येक अपना कल्याण, समाज का कल्याण करने के लिए संत होता है, और उसमें सबसे ज्यादा प्रभु की ये कृपा रहे कि वो सफल रहे, और प्रभु से ये प्रार्थना भी करता रहे कि हे प्रभु, हम पर कोई त्रुटियां ना आए, हम समाज सेवा बराबर करते रहें। तो जब हम आए थे तो मैंने एक भगवान की अखंड रामायण बैठा रही थी, तो रामायण चल रही थी, वक्ता श्रोता बेचारे अपने यहाँ पर स्नान ध्यान कर रहे थे। तो कुछ आता ताई लोग अकाते के गाय को ले जा रहे थे। मैंने कहा भाई ये गाय कहाँ जा रही है? तो बोले महाराज ये तो मेवात जाती है, और वहाँ ब्रजवासी है। कन्हैया की गाय और मेरे जैसों के सामने ये शब्द और बोल दिया। उस समय चैनल का माहौल नहीं था, फोन भी नहीं थे, रिलायंस चलाता बाद में, केवल वैसे PNT के फोन थे, उससे संपर्क होते थे। उस समय मैंने उनको तुरंत अरेस्ट किया। पुराने जमाने के जो टेलीफोन के लट्ठे थे उसको राक्षस को बांध दिया। बांधने के बाद सोचा मैंने, कहे प्रभु एक तो चीज मुझको मिल गई, प्रथम भगत संतन कर संगा गुरु मिले, और नवदा भक्ति में जो चीज थी लास्ट में गौ माता की रक्षा। रामायण महारानी को मैंने विसर्जन किया, उनका भंडारा किया। उसके बाद मैंने सोचा हे गौ माता, हे कन्हैया की माँ, हे पृथ्वी की माँ, हे 33 करोड़ देवताओं की माँ, अब ये खड़ा हो गया है फरसा लेकर। हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाथियावारी लाइन ये पैदल निकालते थे जो मिनी पाकिस्तान है, वहाँ पर ये लोग हम पर गोली कांड करते थे, लेकिन वाह मेरी ब्रज की ब्रजेश्वरी राधा, तेने मेरे बच्चों की रक्षा करी, सब कुछ मेरे साथ किया, पर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। यानी 10,000 गायों को ये
पर्यटन करके मांस निर्यात गौ वध करने के लिए ये मेवात ले जाते थे। उनको मैंने आपके बच्चों द्वारा, ब्रजवासियों द्वारा प्रेरणा दे करके गठित की, दल की सीमा बनाई। मैं मांगना नहीं जानता हूँ, किसी को पटाना नहीं जानता हूँ, प्रभु को पटाना जानता हूँ। मैं लगा रहा तो गैयों की जान बचती रही, आताताइयों में कमी आती रही। मेरे विचार आया कि ब्रज तो मुक्त होना चाहिए। जो गौ माता को राक्षस ले जाते हैं उनकी भाषा में जवाब दिए बिना ये रुकेंगे नहीं, क्योंकि इनके हाथ जोड़ करके काम चलने वाला है नहीं। तो प्रभु जी में उसमें लगते रहे। दूसरी, जब मैं घूमने जाता था तो मैंने देखा कि गैया जैसे सड़क पर शरीर छोड़ गई, उसको टोल टैक्सी जो हाईवे पे होते हैं, उनकी गाड़ियां होती हैं, वो आंकड़ा फंसाकर फेंक देते थे। एक दिन उनसे मेरी मुलाकात हुई कि भाई ये क्या कर रहे हो? बोले तुम्हें क्या लेना देना, मैंने उठा के दिखा, इसको लगा हाथ, आंकड़ा फंसा। तो बोले ऐसे ही बाबा जी हो तो तुम इनकी समाधि क्यों नहीं लगाते हो? समाधि लगेगी, इसको नंबर दो। मैं अपने घर गया, मेरे पे कुछ भी नहीं था, 4 लाख रुपया ठग ले आया, घर वालों को लेकर यहाँ आ गया। मैंने गौरक्षक दल बना दिया भगतों। मैंने फिर विचार किया कि इसकी समाधि लगेगी, नवक, तुलसी, चंदन, गंगा जल, पूरी माँ को स्नान करा के पूरे शरीर पर राम नाम लिखा जाता है गौ माता के पे, उसके मुंह में तुलसी चंदन रखा जाता है, फिर नमक डाला जाता है, फिर उसके ऊपर चुनरी उड़ाई जाती है, फिर बिल्कुल बढ़िया एक मंदिर सा बना करके उसमें फूल, बच्चों की श्रद्धा होती है, राम नाम लिखें, उस पर गौ माता लिखें, फिर उसकी 11-21 परिक्रमा देकर ये अंतिम विदाई कन्हैया की माँ की करता हूँ। तो महाराज जी, एक प्रश्न और आपसे मैं पूछना चाहूँगा। कई बार आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आपकी मुठभेड़ भी हुई होगी, तो उस समय आपने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, तो ऐसा कोई वाकया हमारे भक्तों को आप बताएं। पहले एक बात रह गई कि मैंने एक विचार किया कि अगर मेरी माँ मरती है तो सहानुभूति के लिए सारा गांव जाता है। 33 करोड़ देवताओं की और कन्हैया की अगर माँ शरीर छोड़ती है तो मतलब लोग तमाशा देखते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना 33 करोड़ देवताओं की माँ की समाधि लगाई जाए और विश्व में ये चैलेंज दिया जाए कि ये मेरे देवताओं की माँ है, सबकी माँ है, इसलिए शास्त्र युक्त समाधि गौ माता की। दूसरा, जो सड़क पे गाय शरीर छोड़ जाती थी, एक्सीडेंट हो जाता था, कोई थोड़ा बहुत न्यार धर देता था, भावना बस पानी, और रात में कुत्ते फाड़ देते थे। हमारे पास 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे रात्रि में, दिन में कभी सूचना रहती है। अलर्ट पर रखता हूँ गौरक्षक दल को, तुरंत उसको अस्पताल पहुँचाता हूँ। हे माँ, अब यहाँ पर सही होगी। लड़के ट्रीटमेंट कराने के बाद ही लौटते हैं अस्पताल से। मुठभेड़ की आपने बात कही तो प्रभु, मैं 17 साल का आया था, ये श्री जी की कृपा समझ लो, सारे भारतवासी गौ भक्तों की श्रद्धा भावना समझ लो कि इस बच्चे के ऊपर हाथ रखा। कई बार हमारे आगे गोली आई और पता नहीं लगी। मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, गौलोक में बैठ करके नेक भी गौ माता की बड़ाई कर रहे हो तो मेरा विनाश हो जाए। मैंने सिर्फ गौ माता को अंधविश्वास से फरसा उठाया, अंधविश्वास से पत्रकार महोदय जी मैं लड़ा, मेरी विजय हुई। मैं न मांगना जानता हूँ, न मेरे कोई ट्रस्ट बनाना जानता हूँ, न मेरी कोई सम्मति बनती है, सिर्फ ये। दूसरी, अब आ जाइए कि कैसे रक्षा हुई। ब्रजवासी बालक जागे, ब्रजवासी बालकों ने मुझसे पूछा जो समाधि लगाते हैं हम महाराज जी, इसका क्या परिणाम निकलेगा? मैंने कहा जब एक बात बताइए, 33 करोड़ देवताओं की माँ की मिट्टी खराब नहीं होने दी, अब तुम्हारी मिट्टी खराब कर दे, किस देवता में पावर है? तो इसी उद्देश्य से हम करते रहे। दूसरी, बरसाना प्रशासन, SSP साहब, CO साहब, पत्रकार महोदय, जितनी हमारी 112 नंबर की गाड़ियां हैं, जो भी चौकी, थाने, कोसी आदि, उन सबका प्रशासन का पूरा दुलार रहा। प्रशासन ने कहा बाबा सावधानी बरतना, लड़कों को बचा के रहना, प्रशासन को बगल में लेके चलना जहाँ से हमला ना हो जाए। तो बहुत समय ऐसे आए, ग्रामीणों ने मेरी जान बचाई। जिस गांव में मुठभेड़ शुरू हुई उन ग्रामीणों ने बचाई, प्रशासन ने जान बचाई। हमारे बच्चों के ऊपर बहुत आपत्तियां आई और सबसे पहले मेरी जो पहाड़ों पर श्री जी बैठी है, अयोध्या में रामलला बैठे हुए, मेरे कन्हैया बैठे हुए, उनने बचाई और आपका आशीर्वाद साथ रहा। महाराज जी, गोलियों की बौछार में भी ऐसे ही निर्भीक चले जाते हैं और आश्रय है तो केवल अपनी किशोरी जी का, कि मेरी किशोरी जी मेरे साथ में कोई अहित नहीं होने देंगी, ना मेरा होने देंगी, ना मेरे जो गौरक्षक दल के जो बच्चे हैं उनका भी कोई अहित।
नहीं होने देंगी। धन्य है महाराज के ऐसे विश्वास को, प्रणाम करता हूँ। महाराज जी एक प्रश्न और आपसे, जो आपने संकल्प लिया है कि आप अपने चरणों में चरण पादुकाएं क्यों नहीं पहनते? आप हमेशा नंगे ही पैर मैंने देखा है। एक आध बार तो मुठभेड़ में मैं भी बाबा के साथ गया हूँ। बाबा ऐसे ही नंगे पैर कांटों में भगे चले जाते हैं। पता नहीं बाबा में कैसी अलौकिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, ये तो संत जाने और संतों की लीला जाने, मैं नहीं कह सकता। मगर मैंने स्वयं अपनी आंखों से बाबा को भागते हुए कांटों में मैंने स्वयं देखा है। महाराज जी कैसे आप मतलब पादुका क्यों नहीं पहनते आप? मैंने पहले भी कहा था कि मैं 17 साल की एज में आया था, न किसी पंचायत में गया, न किसी भंडारों में रहा मैं, और मैंने सोच लिया था कि मेरी गौ माता के पैर में तो चप्पल है नहीं, तो पुत्र के पैर में क्यों हो। और कन्हैया ने भी चप्पलें नहीं पहनी थी। इसलिए आप सही कह रहे हैं, आपको धन्यवाद कि आपके यहाँ जब मुठभेड़ हुई थी गाय बराबर हजारों मतलब गाड़ियाँ छड़ाई, हम कोई प्रभाव नहीं दिखाते, हम आप आ गए तो आपका धन्यवाद है। आपने हमारी गहराई खोजी है तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने शुरू से जो दिनचर्या पूछी। हजारों गाड़ी टूटी, इसी सम्मत में 17 गाड़ी आता ताइयों की टूटी, 17 गाड़ियों, मेरी भी गाड़ी टूटी। तो हे प्रभु, ये महिमा ब्रज की है, मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। और जगत भक्तों से मेरी प्रार्थना है, मैं पैसा नहीं लेता हूँ, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। हे मेरे गौ भक्तों, हे मेरे कन्हैया के भक्त, हे मेरे श्री जी के भक्त, गौशाला अपनी से जुड़ी है, ये मेरी नहीं है, अपनी आइनों गौशाला से जुड़ी है। और मेरे ऊपर जितने गौ भक्त हों, ब्रजवासी हों, ब्रज के बाहर के हों, भगवान के भक्त हों, प्रभु जी अगर मेरा मनोबल टूट गया तो पूरे भारत का मनोबल टूटेगा, कल कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए पत्रकार महोदय, प्रशासन को जो मेरा साथ देता है, जो चैनल ने गहराई खोजी, उसको, पूरे भारत के गौ भक्तों को, पूरे भारत के गौरक्षक दल को मेरा आशीर्वाद। महाराज जी एक अंतिम प्रश्न, आपको ये फरसा धारण किए हुए कितना समय हो गया? 34 साल। 34 साल से आप फरसा अपने साथ ही रखते हैं? साथ ही होता हूँ, साथ ही रखता हूँ। ये परम ब्रह्मास्त्र जी, ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि इसने कभी हार नहीं होने जी। ये भगवान राम का भी है, जी, परशुराम जी का भी है, और समाज को सुधारने वाला ही ये अस्त्र है। महाराज जी समस्त जनमानस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समस्त जनमानस एक ही पिता की संतान है। प्रभु राम की मान लो, किसी की श्री जी की, एक ही हैं हम। हमारे देव देवता अनेक है, नाम एक है। हम लोगों में ये भ्रम रहता है, मेरा भी एक राम है, एक ही कन्हैया है। चाहे नाम अलग अलग हो मगर तत्व एक ही है। एक है। जी बिल्कुल बिल्कुल सत्य। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिन पे गौ माता की सल पर है, जी, हे कृपा निधानो, एक एक गाय घर में रखो। जिस घर में गाय होती है, जागर हो तुलसी और गाय, तागर वैद कबहू नहीं जाए। ये चलता फिरता मंदिर है, चलता फिरता अस्पताल है। एक चंदिया अगर रोज निकलती रहेगी तो 33 करोड़ देवताओं का भोग लगता रहेगा। और गौ के दर्शन का मतलब भगवान के दर्शन, यमराज के दर्शन नहीं हो सकते हैं जहाँ माँ हो। दूसरा सबसे बड़ा ये प्रसन्न है कि गौ माता को रात दिन हम बचा के ले आते हैं, लालन पालन करते हैं। तो जिन पे गाय रखने की जगह नहीं है, शहर में रहते हैं या गांव छोड़कर मकान बना लिया है शहर में, कोई बात नहीं, आप गौ माता के लिए जहाँ बैठे हो वहीं से निकालिए। हमारे लिए ये है प्रार्थना कि आप हमसे जुड़िए, मेरा हाथ मजबूत कीजिए। न्यार है, फूस है, खर है, चोकर है, ग्वारियाओं का लालन पालन है, आप करिए। हम रुपया नहीं लेते, हम केवल मुझे सामान दीजिए गौ माता को खिलाने के लिए। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इतनी सुंदर आपने जानकारी दी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जितने भी भक्त परिवार मेरे साथ है, मैं उनकी तरफ से आपके चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। मुझे आशीर्वाद मिलेगा, गौ माता मोटी होंगी, यही रहेगी। महाराज जी ऐसे संतों के रूप में भगवान स्वयं सेवा करते हैं। महाराज जी ने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया गौ रक्षा के लिए। 24 घंटे महाराज जी अपने शरीर का भी ध्यान नहीं करते, केवल चिंता है तो एक ही कि मेरी गाय की रक्षा किस प्रकार से हो। ऐसे दिव्य संतों के दर्शन बड़े ही प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं जीव को। तो महाराज जी अब हमें आप अपनी गौशाला की ओर एक बार दर्शन कराइए। आइए अब हम और आप चलते हैं महाराज जी की दिव्य गौशाला के दर्शन के लिए। ये जो रसोई है जी, ये ग्वारियों की जी, ये कोई भंडारे का शौक सपाट नहीं है मेरे जी। न कोई भंडारा होगा, अगर होगा तो चकाचक मेरी गौ माता का। ये दरिया के हैं सब, ये जितने भट्टे आपको दिख रहे हैं, मेरा दरिया शुरू हो जाएगा जाड़ा आने से पहले। गायों के लिए दलिया
इन्हीं चूल्हों के माध्यम से बनाया जाता है जो गौ माता पाती हैं। महाराज जी ने ये बना रखे हैं। यहीं नित्य प्रति गायों को जो सेवा होती है दलिया के रूप में, वो यहीं बनाए जाते हैं, यहीं तैयार किए जाते हैं। उसके बाद गौ माता को पवाए जाते हैं। ये रसोईया खड़ा हुआ है 10-20 ग्वारियों का। हम पूरे ग्वारिया रखते हैं, ग्वारिया कम नहीं रहता मेरे पास। ये रसोईया है मेरा, ये भोजन बनाने के लिए तत्पर रहता है। वहाँ की ग्वारिया कोई न्यार लेने गया, कोई एक्सीडेंट, कोई समाधि लेने गया, कोई सफाई कर रहा है, कोई मतलब भीतर बात जरा नाली सब साफ रखते हैं। ये हमारा दिनचर्या। सबकी सेवाएं अलग अलग बटी हुई हैं। अलग अलग नहीं, ड्राइवर हम पर 3 है अलर्ट पे हर समय। पहला कांड के माँ तड़प ना रही हो कहीं, दूसरा इनको बचा करके इनका लालन पालन। ये शौक नहीं है, गौ रक्षा का शौक है। ये इनको लिया करके ये बच्चे हैं। आइए पत्रकार महोदय, आइए महाराज जी के साथ और भी यहाँ की दिव्य यात्रा करते हैं। और सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि महाराज जी स्वयं ये कार्य अपने सामने सब देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आदेश दे के कहीं चले जाते हों, स्वयं अपनी देखरेख में ये सारा कार्य आप महाराज जी स्वयं देखते हैं। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं गौ माता के। ये बच्चे हैं जी, मेरा इनसे बहुत लगाव है। मैं इनको आगे रखता हूँ और मैं भी इनको खिलाता रहता हूँ। गुड़ वगैरह जो दुलार होता है, ये सबरे बच्चे किसी के माँ नहीं है। देखिए किस प्रकार से बच्चे खड़े होकर बाबा के पास आ गए। बाबा को बड़ा स्नेह करते हैं गौ माता भी, और जैसे ही बाबा अंदर प्रवेश हुए तुरंत खड़े होके बाबा के पास आ गए। देखिए आप किस प्रकार से। ऐसा दिव्य जीवन हमारे बाबा चंद्रशेखर दास जी महाराज का। ये है नवक जी, जो लाहौरी बोले, फलारी भी बोल देते हैं। तो ये वो नवक है जिससे कभी पेट में, लीवर में कमी नहीं आएगी। वो जो हमने आपको दिखाई थी खड़िया है कैल्शियम, जिससे किसी के पैर न टूटे। ये नमक हर समय रहता है यहाँ पर। ये बच्चे दिन भर चाटते हैं। और ये रहे बच्चे, देखो ना पूरे आशी सब, ये सब बेचारे देखे, आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप दर्शन कीजिए एक बार। देखो बाबा को कैसे किस तरह से देखते हैं ये। जैसे एक मातृवत स्नेह जो बाबा करते हैं, उसी का परिणाम है। सभी बच्चे खड़े होकर के बाबा को अपनी माँ की दृष्टि से देखते हैं। धन्य है ऐसे संतों का जीवन। महाराज और आगे दिखाइए। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं महाराज जी की गौशाला के। देखिए कितने सारे गौवंश को यहाँ महाराज जी मातृवत स्नेह से पालते हैं। ये देखिए, धन्य है ऐसे संतों के जीवन को जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को गौ रक्षा में समर्पित कर दिया। ब्रज की धरोहर हैं ऐसे हमारे महान संत। और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं महाराज जी के गौ रक्षक दल के। महाराज जी अपने गौ रक्षक दल का ऐसे ही ध्यान रखते हैं जैसे गौ माता का रखते हैं। कहीं किसी बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, किसी को कोई चोट ना आ जाए, महाराज जी उनका भी पूरा ख्याल रखते हैं। और उन्हीं के बल पर महाराज जी इस संपूर्ण सेवाओं को ब्रज में करते हुए अपने जीवन को यहाँ समर्पित किए हुए हैं। तो आप भी दर्शन कीजिए महाराज जी के गौ रक्षक दल के। तलवार और फरसों के माध्यम से यह गौ रक्षक दल के सभी मेंबर हर क्षण तैयार रहते हैं, चाहे रात को 2 बजे हों। जैसे ही सूचना मिलती है तुरंत दौड़ पड़ते हैं। ऐसा दिव्य और अलौकिक जीवन है। और महाराज जी के ऐसे ही गौ रक्षक दल के हर गांव में 10-10, 20-20 बच्चे नियुक्त हैं जो निस्वार्थ गौ माता की सेवा कर रहे हैं। जैसे ही सूचना मिलती है महाराज जी के आदेश की प्रतीक्षा रहती है बस, और तुरंत दौड़ पड़ते हैं। ना उन्हें कोई गोलियों का डर है, ना मरने का कोई भय है। ऐसे ही हमारे महाराज जी का दिव्य जीवन रहा है। माता की, गौ माता की, गौरक्षक दल की, संत समाज की, ब्रजवासियों की, राधा रानी की। एक जरूर था मेरी एक छोटी सी प्रार्थना जी। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया था, वो समय नहीं है, मैंने ऋषि मुनियों से कहा एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। तो ऋषि मुनियों ने कहा जो तो को कांटे वह बाकों वह दे फूल, तेरे फूल के फूल है बाकों वह त्रिशूल। मैंने वो खत्म किया। जो तो को कांटे वह वैद साले को भाला, ये भी साला क्या कहेगा पड़ा किसी से पाला। जय हो महाराज, बहुत सुंदर। ऐसे दिव्य महापुरुषों के दर्शन प्राप्त करने के बाद जीवन धन्य हो जाता है। मैं अपने नल के सभी भक्तों से एक निवेदन करूंगा कि ऐसे स्थानों पर आप स्वयं आकर के देखें और ऐसी क्रिया जो हो रही हैं, ऐसे जो धर्म के कार्य हो रहे हैं, उसमें आप बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। सेवा पैसे से ही नहीं होती है। आप चाहे तन की सेवा करो, चाहे मन की सेवा करो, और अगर श्री जी ने आपको धन भी दिया है तो उस ऐसे धन को आप ऐसी सेवाओं में लगाएं और स्वयं अपने हाथों से आकर के यहाँ दान करें, ताकि महाराज जी का भी मनोबल एकदम पक्का रहे।
ऐसे चैनल को भी आप जी। धन्यवाद दें जो चंद्रशेखर की या परम गौ भक्तों की खोज में लगा रहता हो। तो मेरे जितने भी गौ भक्त हैं, गौरक्षक दल के या भारत समाज में हिंदू संगठन या कोई भी सनातन प्रेमी है, इस चैनल को जरूर आशीर्वाद दें, आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। मैं भी बढ़ाएं, आप भी बढ़ाएं, क्योंकि गैयों का ही चैनल मानो। जय हो। तो आगे के क्रियाकलाप ढंग से सुचारू रूप से चलें और ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो, इसके लिए ऐसे स्थानों से जुड़ना परम आवश्यक है। और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जब भी आप बरसाना आएँ, यह स्थान लगभग बरसाना से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, आप यहाँ आकर के स्वयं यहाँ जो सेवा हो रही है गौ माता की, वो आप आकर के स्वयं देखें और अपना सहयोग भी प्रदान करें, ताकि यहाँ अच्छे से गौ माता की सेवा हो सके। क्योंकि भगवान ने भी गौ को अपनी माता कहा है, तो समस्त संसार की जननी है गौ माता। हमारा धर्म बनता है कि हम अपनी माता की रक्षा करें। हमारा यह प्रयास आज का आपको कैसा लगा, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही दिव्य और अलौकिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय गौ माता की।